जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव अमित पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए बनाई गई है। देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है तो अब कुछ डिपार्टमेंट में फरवरी में और कुछ में मार्च में इनकम टैक्स को कैलकुलेट करके भरा जाता है। तो उसको चीज़ को आसान बनाने के लिए हमने एक एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई है जिसको हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर कहेंगे। इसके अंदर आप सैलरी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और दोनों तरीके से, पुराने वाले कैलकुलेशन इनकम टैक्स कैलकुलेशन और नई वाली इनकम टैक्स कैलकुलेशन के थ्रू दोनों तरीकों से आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस वाले कैलकुलेशन से आपने टैक्स को पेड करना है। इस चीज़ को आसान बनाने के लिए एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई गई है, जिस शीट के अंदर आप एंट्री करके ये आप काम कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शीट को डाउनलोड करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से इस शीट को डाउनलोड कर देना है। एक्सेल की शीट है, आप आसानी से इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोल सकते हैं। खोलने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह का दिखाई देगा। इसमें 4 टैब्स है, नीचे 4 शीट्स है इसके अंदर। बेसिक इन्फॉर्मेशन, सैलरी स्टेटमेंट, फॉर्म 16 न्यू वाला और फॉर्म 16 ओल्ड वाला। आपने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ही एंट्री करनी है। और एक मैं आपको डेमो एंट्री करके दिखाता हूँ। माना कि जैसे कि नाम भरते हैं, जो आपने पहले अपना फर्स्ट नेम भरना है, इसमें जो भी है, मेरा ये नाम भरा है। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो भर देना, नहीं है तो रहने देना। इसके बाद लास्ट नेम। जेंडर के लिए आपकी इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, आप यहाँ से मेल फीमेल आप छांट सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप भर दीजिए। ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके बाद फादर नेम लिख लीजिए और पैन नंबर जो भी है। मैं एक डेमो एंट्री कर रहा हूँ। ये मेरा पैन नंबर हो गया। बिल्डिंग अगर है लोकल एरिया आप लिख सकते हैं। आपने अगर लिखना है इसको कुछ भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ रोडू कर देता हूँ यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट में SHI शिमला कर देता हूँ। स्टेट कुछ भी HP। पिन कोड आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ, लिख लिया। ईमेल एड्रेस है तो आप उसको भी भर दीजिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है आपने। आधार नंबर है, अगर मैंडेटरी नहीं अगर आप है तो आप भर दीजिए ये आधार नंबर। फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर को भी भर दीजिए। मैंने भर दिया। इसके बाद ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, आप मतलब डेजिग्नेशन क्या है। जैसे माना कि टीचिंग डिपार्टमेंट से तो TGT है तो हम यहाँ पे TGT लिख लेंगे। इंक्रीमेंट की डेट कि आपको इंक्रीमेंट कब लगती है, जैसे माना कि 1 अप्रैल 22 को लगती है तो इंक्रीमेंट डेट डाल देंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपने ओल्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, न्यूज़ की करनी है। इसको आपने ओल्ड ही रहने दीजिए अभी फ़िलहाल। इसके बाद आप एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ पे आप पोस्टेड है। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, GSSS कुछ भी, ABC लिख लेता हूँ मैं। ठीक है जी। डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, अदर इनकम है, तो ये आप यहाँ पे इस साइड वाली इसमें आप भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चलिए। देखिए, कुछ डिपार्टमेंट में जैसे मैंने बताया था कि कुछ में फरवरी में, कुछ में मार्च में मरते। मार्च पीरियड अप्रैल होता है तो आप यहाँ पे अप्रैल कर सकते हैं। अगर जैसे कई जगह फरवरी पीरियड मार्च होता है तो आप यहाँ पे मार्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्च करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे मार्च होता है। इसके बाद हमें कुछ एक कि ये भरने होंगे, जैसे बेसिक पे। माना कि 1 मार्च 22 को जो मेरी बेसिक पे थी वो थी 81,200। फिर अगर इसमें चेंजिंग आई है तो इसमें चेंजिंग कब आएगी, इंक्रीमेंट के टाइम में आपकी चेंजिंग आएगी 1 अप्रैल 22 को आएगी। तो यहाँ पे आपने वो डेट ले लेनी है, जैसे 1 अप्रैल 22। और उसमें चेंज क्या आया, जैसे कि माना कि इंक्रीमेंट के बाद 83,600 हो गई तो मैं यहाँ लिख लूँगा 83,600। इसके बाद अगर कुछ और चेंजिंग हुई है तो आप उसको भी यहाँ पे डेट मेंशन करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद HRA, जैसे 600 HRA है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये पूरे 12 महीने मेरा 600 है तो 600 ही रहने दूंगा। इसके बाद CA, इसमें जैसे भर देते हैं 200, ये भी कोई चेंजिंग नहीं थी, ये सब कुछ हो गया। अगर किसी के और अलाउंसेस है, जैसे कैपिटल अलाउंस में है, अगर NPS शेयर काट रहे आपका जो 14% है NPS एम्प्लॉयज़, तभी यहाँ पे। अगर एक चीज़ यहाँ पे ये है कि NPS एम्प्लॉय यस और नो। अगर आप NPS एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ पे सेस दे रखा है 4%, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हमने GPF में जाना है, क्योंकि NPS एम्प्लॉयज़ नहीं है तो GPF कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो GPF कंट्रीब्यूशन, जैसे कि
मैं इसको एंट्री करता हूँ। जीपीएस कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि माना कि 35,000 काट रहा हूँ। अगर आपने इसमें कभी चेंज किया तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। माना कि जैसे कि मैंने आके अप्रैल में इसमें जनवरी में चेंज कर दिया, तो मैं जनवरी 23 जनवरी को जाके यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा और इसको कर दूंगा 40,000 कर लेता हूँ इसको। ये मेरा 40,000 होगा। इसके बाद GIS है, जैसे GIS 60 करता है, और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई होगी नवंबर में, तो नवंबर में मैं यहाँ पे आके इसको चेंज कर लेता हूँ। नवंबर में 260 रुपये, 260। फिर मेरे वापस 60 हुए तो मैं दिसंबर से यहाँ पे क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा। दिसंबर लेके यहाँ पे जाके 60 कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी HR रिकवरी या कोई रिकवरी हुई होगी तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स, कि आप कितना इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि पर मंथ में 8,000 दे रहा हूँ, ये मेरा इनकम टैक्स। अगर आपने इसमें भी चेंजिंग की है, जैसे जनवरी में आके आपने इसको बढ़ा दिया है, इस महीने इसको आके आपने जनवरी या दिसंबर, जब भी यहाँ पे आके आपने इसको कर दिया 15,000, और उसके बाद 15,000 चल रहा है आपका। ये सब कुछ होने के बाद अब ATC LIC, जो ATC के अंदर अगर आपने होम लोन ले रखा है, होम लोन का प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये भी आप यहाँ भर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके DA रेट्स दे रखे हैं जो 31% ही चला है, इसको मैंने इसमें कर रखा है। अगर आपने चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी जो ATC के अंदर जो आपकी सेविंग है वो पूरी है 1.5 लाख, तो आप 1.5 लाख भरिए। कम है तो आप यहाँ पे जाके कम भी कर सकते हैं। तो ये सब भरने के बाद आपने कोई डोनेशन दे रखी है, मानो कि कोविड में दे रखी है, या फिर कहीं और जगह पे आपने जो डोनेशन दे रखी है जो ATG के अंदर आती है, उसको आपने यहाँ पे आके भर देना। मानो कि जैसे मैंने कोई डोनेशन दे रखी है 12,600 की, तो मैं उसको यहाँ आके भर देता हूँ। ये सब करने के बाद अब आपकी सैलरी स्टेटमेंट बन चुकी है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मेरा नाम नूम आ गया TG। यहाँ पे मेरी सैलरी स्टेटमेंट में भी आ गया कि मेरी बेसिक पे आ चुका है। इसमें कितना DA रेट बना, HRA CA और टोटल मेरी क्या बनी, और कितना मेरा इनकम टैक्स कटा, कितना मेरा GPF में गया। इसके अलावा माना कि आपको कुछ एरियर मिला है, माना कि मेरे को सैलरी में एरियर मिला, 9वें महीने में 50,000 एरियर मिला, तो मैं उसको यहाँ डालता हूँ 50,000 एरियर, वो मेरा यहाँ पे टोटल में आ जाएगा। इसके बाद उस एरिया से मैंने 10,000 मेरा इनका टैक्स में भी गया है, तो मैं यहाँ पे टैक्स में भी डाल देता हूँ 10,000। ये सब मेरा कैलकुलेट हो गई, मेरी टोटल होगी। इसके बाद अब आपका काम हो चुका है। अब आपने सिर्फ अपनी सैलरी यहाँ पे आके ओल्ड वाली इसमें देखना है। ये देखिए ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन डिज़ाइन से आपको उसको कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे आपकी जो आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, फिर ये NPS के एम्प्लॉयज़ नहीं थे तो इसलिए नहीं आया है, इसके तरह नीचे आते रहेंगे। यहाँ पे आपके सब कैलकुलेशन होके आ जाएगी, और लास्ट में जाके आपका टैक्स भी बता देगा कि आपने 58,320 रुपये पेड करने हैं फरवरी की सैलरी से। अब न्यू में जाएंगे तो न्यू में, क्योंकि आपको पता है कि न्यू में डिडक्शन बहुत कम है, कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो न्यू में आपको डायरेक्ट आपके नीचे आके आपकी इसमें 56,338 में न्यू में आपको अगर इस तरह की कैलकुलेशन, तो न्यू में आपको फ़ायदा है। न्यू और पुराने में एक ही फ़ायदा है कि अगर आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा और सेविंग कम है, इनकम अगर आपकी 10-12 लाख से ज़्यादा है तो आपको न्यू वाली में ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपकी इनकम कम है तब आपको ओल्ड पेंशन डिज़ाइन से ही फ़ायदा है। तो ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर NPS एम्प्लॉयज़ है तो उसको यहाँ आके क्या करना है, नो की जगह यस कर लेना, वो NPS एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। और उसका यहाँ पे जो GPF कंट्रीब्यूशन था वो NPS कंट्रीब्यूशन होगा, वो आपने यहाँ पे भरना है। जैसे कि माना कि NPF कंट्रीब्यूशन एक 15,000 था, इधर आके कहीं जाके 17,000 हो गया। बस अगर वो टैक्स दे रहा तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मंथली टैक्स कुछ नहीं, तो आप आके यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि ये उसकी कितनी बनती है उसको। क्योंकि यहाँ देखिए 1,37,000 यहाँ पे बनेगी, इतनी सैलरी तो होगी नहीं ना, 1,38,000 यहाँ पे बनेगी। अब आपने किस के थ्रू आपने अपना टैक्स को प्रिंट करना है या पेड करना है, तो आपने वो भी यहाँ पे चूज़ करना है। अगर आपने न्यू करेंगे तो आपकी जो सैलरी स्टेटमेंट में जो यहाँ पे जो फरवरी में डिडक्शन होगी वो न्यू के हिसाब से होगी। अगर आप ओल्ड करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड के हिसाब से होगी। बस इसका इतना ही काम है, ये न्यू और ओल्ड का।
तो जिस तरह से भी आपको सही लगे, जिसमें आपको कम टैक्स पड़े उसको चूज़ कीजिए, न्यू और ओल्ड, यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इस शीट को। A4 साइज़ पर इसकी फिक्स है, आप इसको प्रिंट करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और आपने जैसे आपने 16 का प्रिंट लेना है तो आप इसमें जाके भी डायरेक्ट इसको ओपन कीजिए और यहाँ जाके भी आप प्रिंट कर सकते हैं, आपके पास ये प्रिंट होके बाहर आ जाएगी। तो इसलिए ये छोटी सी एक वीडियो थी जो डेमो एंट्री करके आपको बताया है। ये बिल्कुल आसान सा काम है, आपने मैक्सिमम काम आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ही करना है और आप इसके अंदर सभी तरीकों से अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो अंडर सेक्शन है उसको कवर करने की कोशिश की गई है। आप इसमें आसानी से अपना टैक्स बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।